साइड में लो, अरे खड़ा मत वो बैठो, आगे से बैठ लो, फोटो आ जाने दो। हमारे जयपुर जिला के महामंत्री श्री गंगाराम जी मीणा साहब, जो 400 से पहले प्रधान भी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से थे, हमारे भी हमारे और आपने इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हमारे वर्तमान अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सिंह मीणा साहब, हमारा जिले अंतर्गत कोई भी एक पदाधिकारी निश्चित रूप से जाना चाहिए। हमारा प्रेसिडेंट सेक्टर रहेगा ही, लेकिन जो भी हमारे जिले में पदाधिकारी है, चाहे संरक्षक हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, जो भी है, आपके अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा विधायक गंगापुर सिटी आपके सानिध्य में उपलब्धि को चुनने का प्रयास करेगा। आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन आज हम लोग माता अभिनंदन और सरकार आप शेखावटी की भगवान की और माता परम सम्मानीय सभी पधारे हुए मेहमान को राम की जय। और सीकर जिले से पधारे हुए तमाम कार्यकारिणी के हमारे सभी सदस्यगण और हमारे सीकर जिले से अध्यक्ष वीरेंद्र जी मीणा साहब, उपस्थित सभी समाज के मंच पटेलों साथ, आज बहुत खुशी का दिन है। सीकर में बहुत दिनों से विवाद चल रहा था और कई मुद्दों को लेकर के विवाद चल रहा था। हम लोग खुद परेशान थे। जब भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती थी, सीकर की चर्चा होती थी और हम सब लोगों का ये प्रयास था कि सीकर में एकजुटता रहे, एकजुट होकर के मीणा समाज की कार्यकारिणी बने। हमने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए। कुछ हमारे साथी जो पता नहीं किस
बहकावे में आकर के कोर्टों तक में चले गए और हमारे समाज के लोगों को कोर्ट में खड़ा करने की भी उन्होंने ये दुस्साहस कर लिया। ये मेरे लिए और समाज के लिए बहुत पीड़ा है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ और आप लोगों से ये विनम्र मेरी विनती है, हमारा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये कहूँगा कि ये देश, ये जातियों का देश है। भारत, हिंदुस्तान जातियों का देश है और जातियों का देश रहेगा। इसमें जो जाति जितनी संगठित है, जो जाति जितनी एकजुट है, वो उतनी ही तरक्की करेगी। अगर आप एकजुट नहीं रहे, आप तरक्की नहीं कर सकते। हर कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा, हर कोई आपको पछाड़ने की कोशिश करेगा, और जब आप एकजुट रहोगे तो सब का मुकाबला करके आगे बढ़ोगे, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए हमारे ग्रुपों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जैसे ही हमको रिजर्वेशन मिला 1956 में, 1958 में ही राजस्थान आदिवासी पीड़ा सेवा संघ का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये राजस्थान की पहली ट्राइबल की पहली संस्था है, राजस्थान आदिवासी। और कोई ऐसा नहीं है कि ये संगठन किसी बिना पढ़े लिखे लोगों ने बनाया हो या नासमझ लोगों ने बनाया हो। इसमें आदरणीय गोविंद राम जी, जो हमारे इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, वो इसके चेयरमैन रहे लगभग 25-30 साल तक। उन्होंने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया था, सोच समझ करके करवाया था कि हमारे ट्राइबल्स को कैसे आगे बढ़ाएं, हमको आरक्षण का लाभ कैसे मिले, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो, शिक्षा में हम कैसे तरक्की करें, शिक्षा में प्रगति कैसे करें, हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारे युवाओं को नौकरी कैसे मिले। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके और इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये राजस्थान आदिवासी पीड़ा सेवा संघ का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसी में ये भी उद्देश्य है कि हम सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर करें। समाज में जो विकृतियाँ आ गई है, जो कुरीतियाँ आ गई है, जो फिजूल खर्ची आ गई है, जिससे समाज का विकास रुकता है, उस फिजूल खर्ची को कैसे रोकें, हमारी कुरीतियों को कैसे हम उनसे निजात पाएं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें हम लोगों को काम करना है। जैसा अभी मीनू जी ने कहा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, भाई एक्सीडेंट वाला तो काम है ही, उसमें तो आपको मदद करनी ही है। लेकिन समाज के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमको ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। हमारे युवाओं की भी बात सुननी पड़ेगी। हमारे युवक और युवतियां हैं, उनके जो एक नई कुरीति चल गई, एक बुराई चल गई समाज में, विवाह विच्छेद की विकृति चल गई। ये ऐसे प्रकरण जो है आए दिन हमको बहुत तंग करते हैं और दुख पहुंचाते हैं। इनमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि हमने ये बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है, पाबंदी लगा रखी है कि हमको किसी तरह का कोई फैसला नहीं करना, लेकिन काउंसलिंग करनी है, समझाइश करनी है। बेटे वाले को भी समझाना है तो बेटी वाले को भी समझाना है। दोनों परिवारों को समझा करके, बिठा करके और उनकी सही और गलत बात को सुन करके आपको फैसला करना है। आपसे अगर मान लो तहसील अध्यक्ष है, तहसील अध्यक्ष से फैसला नहीं हो रहा है, आप उसको जिले में लीजिए। जिले में आप हमारे जो पंच पटेल हैं और जो हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको बुला करके और उनसे काउंसलिंग करवाइए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा प्रयास अंतिम दम तक ये रहना चाहिए कि ये संबंध विच्छेद नहीं हो। हमारा काम घर बसाने का है, हमारा काम संबंध को जोड़ने का है, हमारा काम संबंध को तोड़ने का नहीं है। इसलिए ये हमारा ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरीके से जैसे समाज सुधार की मीटिंग हो रही है, पूर्वी राजस्थान में बड़ी तादाद में समाज सुधार की मीटिंग हो रही है, जयपुर में भी समाज सुधार की मीटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो समाज में हम कैसे फिजूल खर्ची को रोकें, कम से कम पैसे में हमारा काम चले, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा हो, लेकिन वो सड़क पर लुटाने के लिए
में क्या होता है, बुजुर्गी में ये एक तरीके से होड़ मचती है। अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है, उसने अगर ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो जो गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास का है, वो भी उसकी राह पर चल पड़ता है। ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। जब ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, इसी तरीके से समाज में भी सब लोग एक जैसे नहीं है। हमें कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करने पड़ेंगे, हम लोगों को ऐसे मुद्दे तय करने पड़ेंगे जिसमें सब, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके लिए वो सारे के सारे मुद्दे एकता के रहें, एकजुटता के रहें और एक समान रहें, जिससे छोटा आदमी भी, गरीब आदमी भी, वो सामाजिक परंपरा है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, वो रीति रिवाजों को पूरा कर सके। हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को तय करनी पड़ेगी। आज तो ये एक विशेष प्रकार का उत्सव है, खुशी का माहौल है, जो हम लोगों ने बहुत दिक्कत महसूस कर रखी थी। हमको ये ऐसा लग रहा था कि सीकर में हम लोग कैसे पार पाएंगे। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारी दुविधा को दूर कर दिया, हमारी समस्या को दूर कर दिया, हमारे संकट को दूर कर दिया। आपने एकजुट रह करके हमारे कैलाश खाड़ा जी और हरिनारायण जी, इन दोनों को, पर्यवेक्षकों को हमने बहुत उम्मीद के साथ भेजा था। हमारे अनुभवी आदमी है संगठन के, और इन्होंने जाकर के आपके बीच में जाकर के इनकी बात आपने मानी और इनका सम्मान आपने सीकर वालों ने रखा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपने एकजुट होकर के और जो भी कार्यकारिणी बनाई है, अच्छी कार्यकारिणी बनाई है। और मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ, ये हमारे कोई पूछों की लड़ाई नहीं है। समाज में कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, कोई धन दौलत का बंटवारा नहीं है, जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। छोटी मोटी बात, केवल विचारों की बात, किसी को किससे आपत्ति है, किसी को किससे आपत्ति है, ये छोटी मोटी बातें हैं। जो हमारे साथी हैं, जो हमसे दूर हो गए हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा उनको भी हम समाज में जोड़ करके हमारे साथ बैठाएं। अब ये उनकी मर्जी है, अगर मान लो वो हमारे साथ नहीं आना चाहते, बैठ करके समाज के खिलाफ काम करना चाहते हैं, समाज को चौराहे पे खड़ा करना चाहते हैं, समाज को कोर्टों में खड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि समाज इतना कमजोर है। अगर जो व्यक्ति हमारे समाज के पंच पटेलों के खिलाफ, अगर उनकी मर्यादा के खिलाफ उनको अपमानित करने का अगर काम करेगा, तो उसको ये समाज बख्शेगा भी नहीं। इसलिए मैं आपको दोनों ही बात रख रहा हूँ, समझौता भी करना है, साथ में भी बिठाना है, और अगर कोई समाज को अपमानित बात करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। हमारे ध्यान में आप लाना ऐसे मुद्दे जो आपके वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रदेश कार्यकारिणी को सूचित करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम ऐसी अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों को पुनः हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से और सभी हमारे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तमाम जो राजस्थान के पदाधिकारी हैं, उन सब की तरफ से सीकर की कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सीकर के हमारे पंच पटेलों का सबका सम्मान करते हुए और उनको सबको ये कहते हुए कि आपने जो कुछ किया है और एकजुटता के साथ किया है, सबने बिल्कुल निर्विरोध तरीके से जो आपने इस एकता का मैसेज दिया है, ये आपका एकता का मैसेज दूर तक जाएगा। राजस्थान के जिले, जितने भी जिले हैं, उन सब जिलों में आपकी एकता का मैसेज जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक उत्थान पर बल दिया, तो निश्चित रूप से सीकर जिले के मीणा समाज की ओर से आपको हम पूर्ण आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपकी समरसता के आधार पर आपके आदेश के तहत सामाजिक विकास में द्रुत प्रगति करते रहेंगे। धन्यवाद।
आ जाओ तो सबकी आ जाएगी। कुर्सी ला के बड़े होना चालो दोनों आ गए।